फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बहू अर्चना। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं वीडियो में मैंने जो अपना साउंड है वो म्यूट कर दिया है, क्योंकि पीछे से ना कूलर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वीडियो में थोड़ा भी बहुत डिस्टर्ब हो। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैं घर की सफाई जो है वो कर रही हूँ। कुशल खाना खा रहे हैं, मेरा भी खाना रखा हुआ है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि कूलर पहले मैंने कहाँ रख रखा था, लेकिन अब जो है सेट करके टीवी की तरफ कर दिया है और आधी सफाई हो गई है। और ऊपर जो है आप देख सकते हैं बेड के जो बेडशीट है वो हटाई हुई है इसी वजह से, क्योंकि मैं साफ़ सफाई कर रही थी। आगे आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा मैंने किस तरह साफ़ सफाई करी है। बट यहाँ पे जो है ना, मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि आप लोग रक्षाबंधन के उससे सफाई कर देते ही हैं, और मैंने भी वही किया है। लेकिन मेरा जो है डबल मेहनत पड़ रही है, क्योंकि मुझे फंक्शन है कुशल का, उसके लिए भी भाग दौड़ करनी पड़ रही है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फ़िलहाल ये आज का जो वीडियो है ये आपको रक्षाबंधन का व्लॉग देखने को मिलेगा, और इसीलिए आप कुशल का जो फंक्शन का व्लॉग है वो भी देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसे क्या कर रही हूँ सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं चैनल के ऊपर ही। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको पहले का दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ना, इतना ज़्यादा जाले हो गए थे, क्योंकि मेरी जो आप लोग जानते हैं छत बहुत ज़्यादा ऊंची है, और मेरे पास जो है ना साफ़ करने के लिए इतना लंबा जो है जाले वाला नहीं हो पाता है। और ये भी जो मैंने मंगवाया था ये भी पूरा ऊपर तक नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें होती हैं। इसलिए मैंने हस्बैंड से बोला था कि ऊपर की जो तरफ की जो छत है ना वो साफ़ कर दें जाले वहाँ के, और उन्होंने कर भी दिया था। बाकी ऊपर की छत की तरफ के मैंने उनसे जाले साफ़ करवा रही थी, बाकी सारी चीज़ें जो है मैंने साफ़ की, क्योंकि मेरा हाथ जहाँ तक जा रहा था वहाँ तक मैंने अच्छे से प्रॉपर साफ़ कर दिया। तो ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन वही बात है, मेरी छत बहुत ज़्यादा ऊंची है, जिसकी वजह से ना बहुत लंबा जो जाले वाला है वो लगता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं सारी जो दीवारें हैं वो अच्छे से झाड़ ले रही हूँ। और ये जो मैंने अपना ये लगाया था ना झालर, तो इसको भी मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ये फट बहुत ज़्यादा गई थी। और फिर अब मैंने सोचा कि अब इसको हटा ही दो, क्योंकि अब इसको मैं काफ़ी टाइम तक यूज़ कर चुकी हूँ। ये मैंने न्यू ईयर में लगाया था, न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पर आप लोगों को पता है मैंने मंगवाया था, उसका भी वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। तो काफ़ी टाइम तक मैंने इसको यूज़ कर लिया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1 साल होने को आया है, क्योंकि अभी सितंबर चल ही रहा है, और अभी दिसंबर और उसमें क्रिसमस भी आ जाएगा और न्यू ईयर भी हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये जो है काफ़ी ज़्यादा चल गया मेरा। तो अब मैं इसको हटाना चाह रही थी, इस वजह से मैं काफ़ी फट गया था, इसलिए मुझे इसको हटाना था। तो वही चीज़ मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। और मुझे यहाँ से कूलर को भी हटाना था, सेटिंग भी चेंज करनी थी, क्योंकि देखिए फंक्शन रक्षाबंधन जो है वो हम सभी जानते हैं कि लास्ट में पड़ रहा है, 30 और 31 को रक्षाबंधन पड़ा है, जिसकी वजह से अब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं रह गया कुशल के फंक्शन में भी। तो इस वजह से मैं साथ साथ सफाई भी कर रही थी। यहाँ पे देखिए ये 31 जो है डेट, उसका मैं आपको दिखाई रक्षाबंधन वाला दिन। और ये सुबह के टाइम पे मैंने नहा लिया है। रात में जो है बहुत ज़्यादा देर से मैं सोई थी, और फिर उसके बाद सुबह ये देखिए टाइम अभी हो रहा है, ये मैं 5:30 बजे का टाइमिंग आपको दिखा रही हूँ। ऑलमोस्ट 5:45 हो गया था। तो मैंने यहाँ पे नहा लिया था सारा, और फिर अब मैंने सोचा कि उसके बाद मुझे पूजा करनी थी, क्योंकि 7 बजे से पहले ही जो राखी है वो भगवान जी को हमको बांधनी थी, क्योंकि उसके बाद ही जो हमारा पूरे दिन का था वो रक्षाबंधन हम कर सकते थे पूरे दिन में, कभी भी फिर भाई को राखी बांध सकते थे, क्योंकि ये था कि 7 बजे का मुहूर्त था। तो इस वजह से इसका बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दूर हो जाना होता है उनको, तो सुबह 7 बजे तो जाके किसी के घर पे, मतलब दूर जहाँ पे अगर जाना है तो राखी तो बांध नहीं देंगे। तो इस वजह से सल्यूशन इसका ये था कि सुबह जो है 7 बजे से पहले भगवान जी यानी कान्हा जी को जो है ना राखी बांधनी है। और फिर अगर आप राखी बांध दोगे तो आपका पूरे दिन का रास्ता जो है वो खुल जाएगा, फिर पूरे दिन में आप कभी भी भाई को जो है राखी बांध सकते हो। और मेरा आप लोग जानते हो कि मेरे ससुराल से मेरा जो मायका है वहाँ जाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, तो फिर उसकी वजह से ना
हम इतना सुबह तो जा नहीं सकते थे। तो यहाँ पर मैं वही सुबह के टाइम पर मैंने नहा के और फिर उसके बाद पूजा कर ली और कान्हा जी को जो है मैंने राखी बांध दी थी अपने घर में ही। देखिए आप लोग घर में भी कर सकते हो, आप लोग अगर मंदिर पास में है घर के तो आप वहाँ जाके भी बांध सकते हो। तो ये चीज़ तो हम हमेशा ही करते हैं कि भगवान जी को जो है वो राखी बांधते ही हैं। ऐसे ही हम ये भी करते हैं कि जब हम दिवाली होती है तो गुरुद्वारे में जाके कैंडल जलाते हैं और घर में जो पूजा करते हैं उस वहाँ दिया जलाते हैं। तो भगवान जी के उससे ये चीज़ें तो हम लोग करते ही हैं। तो वही चीज़ थी, सॉल्यूशन था ये एक ही, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने करी है। और राखी जो है वो काफ़ी अच्छे से निकली है हम लोगों की। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों का जो रक्षाबंधन है वो कैसा बीता और आप लोगों ने किस तरह से एंजॉय किया, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने मतलब सुबह के टाइम पे भाई को राखी बांधी थी या फिर पूरे दिन में कभी और बांधी थी, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चलिए यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद मैंने भगवान जी को जो है वो राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना आगे के जो सारे काम हैं वो शुरू किए थे। अच्छा देखिए, भाग दौड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, क्योंकि हर किसी के घर पे ये एक आप कह सकते हैं कि सर्कल चलता है कि हमको भी कहीं जाना है और हमारे घर पर भी हमारी नंदे वगैरह आती हैं, फिर उसके बाद वो बांधती हैं राखी भाइयों को अपने, फिर उसके बाद हम जाते हैं अपने घर पे। तो फिर वहाँ पर जो हमारे भाभी लोग होती हैं फिर वो अपने घर पर जाते हैं, तो एक सर्कल जो है ना वो चलता रहता है, आप ये कह सकते हैं। तो यही चीज़ थी, अगर हमारे नंदे आने में देर करेंगी तो हमको भी आगे देर होगी, फिर हमारी जो भाभी हैं उनको देर होगी। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं और ये कभी इन सब चीज़ों से गुस्सा भी आता है और कभी इन सब चीज़ों को सोच के हंसी भी आती है। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा हुआ था, क्योंकि ना मेरे को देर हो गई थी और मेरे को देर हो गई थी तो फिर मुझे ये हो रहा था कि देर हो गई है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर भी जब मैं घर पे पहुंची तो बाकी मामी लोगों ने सबने बोला नहीं देर नहीं हुई है और सही टाइम पे आई हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद से देर हो गई है। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरी ये बड़ी नंद और नंदोई जी हैं और यहाँ पर वो राखी जो है बांधी जा रही है इनको। तो बस मेरी बड़ी नंद जो है ये, इनको थोड़ा सा इनका घर जो है वो दूर है। आप लोगों को मैंने दिखाया था व्लॉग्स में कि मैं इनके जब घर गई थी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब गांव एरिया में मतलब आप खेत वगैरह देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो व्लॉग आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग बना था और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो यहाँ पे इनको आने में टाइम लग जाता है, 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता है इनके गांव से हमारे लखनऊ तक का। तो ये बेचारी बहुत जल्दी में आई और फिर उसके बाद इनको जाना भी था वापस। तो यहाँ आप कुशल और कोमल को देख रहे हैं और ये आप देख रहे हैं जब मैं अपने घर से मतलब राखी जो है वो बांध वगैरह के शाम को मैं जब वापस हो रही थी। कुशल जो है वो घर पे ही रुक गया था वहाँ पे रक्षाबंधन में, क्योंकि पापा लोगों को जो है उसके फंक्शन का जो कुछ चीज़ें भी दिलवानी थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको यहीं रोक देना। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है क्योंकि हर किसी की फैमिली होती है, नंदे वगैरह नंदोई वगैरह वो सब आते हैं, उसके बाद फिर हमको अपने घर भी जाना होता है। तो इतना ज़्यादा भाग दौड़ हो रही थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाई ज़्यादा कुछ। थोड़ा बहुत जो भी बनाया वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अभी आज जो रक्षाबंधन का दिन था वो और ख़त्म, रात हो चुकी है। खाने का ये है, खाना जो है अभी देखो हस्बैंड आ रहे हैं क्योंकि उनको चोट लग गई थी, तो अभी वो इंजेक्शन लगवाई ना, अब वो आ रहे हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। वैसे तो ज़्यादातर उनको ये लग रहा है कि शायद से बाहर से ही वो लेकर आए, मुझे ये चीज़ लग रही है। जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको अपनी राखी दिखा दूँ। तो देखिए ये 2 कंगन हैं मेरे, यानी मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे 2 नंदे हैं तो इसलिए 2 कंगन हैं। और मैंने क्या पहना था वो भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। उस पर प्रॉपर वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, बहुत जल्द बनाऊंगी, क्योंकि क्या प्रॉब्लम मुझे हुई है ना वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कहाँ से लिया है, प्रोडक्ट कैसा था, वो सारी डिटेल वीडियो होगी उस पर, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को
लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, तो वो मिस बिल्कुल ना हो आपसे। इसलिए ऑल पर प्रेस करके जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि फिर अगर वो दबा देंगे तो फिर मिस नहीं होगी वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, सही बात, क्योंकि सुबह से मतलब रात में मेहंदी वगैरह लगाई थी। ये देखिए, तो ये मेहंदी जो है ना कोमल ने लगाई है, और आप लोगों को पता ही है कोमल के दूसरे हाथ में मैंने ऐसे ही लगवा दी उससे। कोमल कौन है आप लोग जानते हैं उसको, और कोमल से लगवाई थी। और रात में जो है ये मेहंदी लगाते लगाते टाइम हो गया था और सोते हुए 2 बज गया था, और फिर उसके बाद 5 बजे मैं उठ भी गई थी, क्योंकि सुबह का मुहूर्त जो था 7 बजे का था उसके हिसाब से। तो इस वजह से 7 बजे तक भगवान जी को हमको बांधना था, कान्हा जी को राखी बांधनी थी, ताकि आगे जो है हम लोगों का ये जो खुल जाए, रास्ता खुल जाए, पूरे दिन हम लोग राखी बांध सकें। तो इस वजह से इस टाइम नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो चलिए आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने अपना जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो किस तरह से बनाया और किस तरह से इंजॉय किया। चलिए मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।